नमस्कार। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में विस्तार से। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और सौभाग्यवर्धक व्रत माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं। लेकिन यह व्रत केवल पति की दीर्घायु तक सीमित नहीं है। यह व्रत नारी की शक्ति, धैर्य, निष्ठा, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। वट यानी बरगद का वृक्ष और सावित्री वह महान पतिव्रता स्त्री जिसने अपने तप, अपने धर्म और अपनी बुद्धिमत्ता से स्वयं यमराज को भी प्रभावित कर दिया था। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास वर्ष के सबसे गर्म महीनों में माना जाता है। ऐसे समय में बरगद का वृक्ष शीतलता, जीवन, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अक्षय जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती हैं, इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं और यह वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इसी कारण इसे दीर्घायु, स्थिरता, वंश वृद्धि और अमरता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा त्रिदेव की पूजा के समान मानी जाती है। अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और राजा को एक तेजस्विनी पुत्री का वरदान मिला। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण, साहसी और तेजस्वी थीं। जब सावित्री विवाह योग्य हुईं, तो राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन सावित्री वन में गईं और वहां उनकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान, सत्यवादी, धर्मप्रिय, माता-पिता की सेवा करने वाले और अत्यंत गुणवान युवक थे। लेकिन सत्यवान का जीवन राजमहल में नहीं, बल्कि वन में बीत रहा था, क्योंकि उनके पिता का राज्य छिन चुका था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और मन ही उन्हें अपना पति मान लिया। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली, तो उन्होंने सावित्री और राजा अश्वपति को चेतावनी दी। नारद जी ने कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उन्होंने कहा, मैंने सत्यवान को मन, वचन और आत्मा से पति रूप में स्वीकार कर लिया है। भारतीय स्त्री एक बार जिसे पति मान ले, उसे जीवन भर नहीं बदलती। सावित्री का यह दृढ़ निश्चय देखकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगीं। उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा की, कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया और कभी शिकायत नहीं की। लेकिन उनके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गईं। कुछ समय बाद सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई।
वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और धीरे धीरे उनके प्राण निकल गए। पूरा वन शांत हो गया। तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब लौट जाओ, ये धर्म का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता के बल पर यमराज से संवाद किया। सावित्री की वाणी में विनम्रता थी, लेकिन संकल्प में अटूट शक्ति थी। यमराज उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। अंत में सावित्री ने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने फिर वरदान दे दिया। तब सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूं? यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, धर्म और पतिव्रता शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने धैर्य, प्रेम, तप और बुद्धिमत्ता से अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस प्राप्त किया। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और विवाहित महिलाएं सुहाग की सामग्री धारण करती हैं। पूजा के लिए रोली, अक्षत, पुष्प, जल, धूप, दीप, फल, मिठाई, भीगे हुए चने, मौली, कच्चा धागा और सावित्री सत्यवान की कथा रखी जाती है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प में पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है। फिर वट वृक्ष के पास जाकर वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। उस पर रोली, अक्षत, पुष्प और मौली चढ़ाई जाती है। धूप और दीप जलाकर वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चे धागे या सूत को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। कई स्थानों पर 7, 11 या 21 परिक्रमा करने की परंपरा है। ये धागा वैवाहिक बंधन, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। कथा सुनना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि उसके आदर्शों को जीवन में उतारना भी है। अब जानते हैं इस व्रत में क्या कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं और व्रत पूर्ण होने के बाद फल, मिठाई, पूड़ी, पकवान और भीगे चने का सेवन किया जाता है। वट सावित्री व्रत का वास्तविक संदेश बहुत गहरा है। ये व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, प्रेम का अर्थ है धैर्य, निष्ठा, त्याग, बुद्धिमत्ता और कठिन समय में भी अडिग रहना। सावित्री की कथा नारी शक्ति का एक महान उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने पति को वापस पाया, बल्कि ये सिद्ध किया कि शांत बुद्धि, सत्य और धर्म के बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए वट सावित्री व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि जहां विश्वास सच्चा हो, जहां प्रेम पवित्र हो और जहां संकल्प अटूट हो, वहां ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और परिवार की रक्षा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि, जय माता सावित्री, जय वटवृक्ष देव।